सभी को राम राम। और मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अपना बहुत ध्यान रखिएगा। गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, पानी का उपयोग ज़्यादा करिएगा, रसीले फलों का उपयोग ज़्यादा करिएगा, तरबूज वगैरह, क्योंकि पानी की कमी जो है बहुत नुकसान दे देगी। और यहाँ जो कुछ कपड़े तैयार होके और यहाँ मेज़ पे रखे थे उनको मैं देख रही थी, क्योंकि ये तुरपन होके आ गए थे और एक दिन मैं थी नहीं, तो आई हूँ। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। एक दिन वीडियो नहीं गई थी तो मैं यहाँ पे नहीं थी, लेकिन बुटीक का काम हो रहा था, तो वही जो कुछ कपड़े मेरे सामने रखे हुए थे उनको देख रही थी। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया है कि कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं है जिसको मैं बिना चेक किए हुए कस्टमर को देती हूँ। चेक ज़रूर करती हूँ। और यहाँ अगले दिन की मतलब ये अगला दिन है, दीदी लोग अब आएंगी, तो वही देख रही थी कि कौन से कपड़े कटेंगे, क्या आए हैं। कुछ कपड़े जो आए थे उनको भी देख रही थी। तो यहाँ वही सब कपड़े मैं निकाल रही हूँ कि किसके ब्लाउज़ बनने हैं, कौन से ज़्यादा ज़रूरी हैं। स्लिप वगैरह डालूँगी, एक बार कपड़ों को देख लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर यहाँ कटिंग करके रख दूँगी, फिर डेली का काम शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी तरीके से जब आप काम करते हैं तो एक दिन भी अगर आपका काम बिज़ी शेड्यूल में अगर आपका एक दिन निकल जाता है तो बहुत उस चीज़ को मैनेज भी करना पड़ता है, मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर एक दिन का काम 2 दिन में करना पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कभी काम को टालिए मत। लेकिन मैंने यहाँ काम को नहीं टाला है, लेकिन इक्वालिटी वही हो गई है। टलना मतलब एक दिन जो मैं यहाँ पे नहीं थी, एक दिन गई, एक दिन नहीं थी, तो 2 दिन मेरा चला गया। तो अब उस 2 दिन का काम मुझे मैनेज करना है। और यहाँ पे कपड़े मैं वही देख रही थी कि कौन कौन से कपड़े आज कटिंग होने हैं। ये वाला सूट है, ये भी मुझे 26 तक सारे दे देने हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 3 सूट हैं इसमें रखे हुए, तो ये हैं। इसके बाद अभी जो ज़्यादा जल्दी हैं, असल में होता क्या है, सूट वगैरह तो तुरपन के लिए नहीं देती हूँ, लेकिन ब्लाउज़ जो हैं वो तुरपन के लिए मेरे जाते हैं। तो इससे ये रहता है कि मुझे लगता है कि ये जाने हैं, तो यानी एक दिन का टाइम और लगेगा। तो ब्लाउज़ अगर एकदम टाइम टू टाइम मुझे देना है तो वो एक दिन पहले तैयार करूँगी, तो एक दिन तुरपन होके फिर वो अगले दिन मेरे पास आएंगे। तो सूट को मैं थोड़ा-सा डिले करती हूँ, अगर क्योंकि वो हमारे ही पास से जाने हैं और तुरपन एक जगह और जाएगा, तो इससे एक कपड़े में 2 दिन का समय लग जाता है। तो ब्लाउज़ भी अगर डेट टू डेट देना रहता है मुझे, तो उसको मैं पहले कंप्लीट करती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैं कहती हूँ, देखिए थकान तो लगी हुई है, ठीक है, थकान है, उतना लंबा ट्रैवल करके आई हूँ, बाहर गई हुई थी, तो उसके बाद फिर वही काम करना। लेकिन काम को जब आप ना बहुत मतलब पूजा समझ के करते हैं, या बहुत आराम से मतलब बहुत एंजॉय करके करते हैं ना, तो उस काम को करने में आपको मज़ा आएगा। नहीं तो आपको काम बहुत भारी लगने लगेगा। समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ? तो अपने काम को, जो भी आप काम करते हैं, उसको बहुत मज़े से करिए, उसको बहुत एंजॉय करते हुए करिए। और यहाँ पे देखिए, ये वाला पेटीकोट भी है, आज जाना है इस पेटीकोट को, तो उसकी भी मैं सबसे पहले कटिंग करूँगी, जिससे कि यहाँ पे कटिंग कर दूँ और आएंगे और फटाफट पहले ये काम होगा। कोई भी काम मशीन पे लगा होगा, लेकिन जो पहले आ जाएगा उसको ये कह दूँगी कि ये चीज़ कंप्लीट कर दीजिए, इस पेटीकोट को बना दीजिए। तो यहाँ पे ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं कर रही हूँ अपने पेटीकोट की कटिंग। और इस पेटीकोट की कटिंग जो है वो मैं 6 कली वाला पेटीकोट यहाँ पे बनाऊँगी। तो पेटीकोट कटिंग कर दूँगी, जो कि सबसे पहला काम रहेगा। और एक काम मुझे और भी आज करना है। अब देखिए, ना रहने पे कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसीलिए मैं बताती हूँ कि मैं लगातार लगी रहती हूँ काम के साथ साथ भी। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे पता चला, जब मैं वहीं पे थी तो मुझे पता चला कि मेरी मशीन जो है वो गड़बड़ हो गई है कुछ, जिस मशीन पे दीदी काम कर रही थी। यहाँ पे एक मशीन मेरे पास एक्स्ट्रा मतलब रहती है, उसको मैं रखती हूँ कि कभी कोई मशीन कुछ गड़बड़ हो जाए तो काम नहीं रुकना चाहिए। काम रुकने का मतलब है मेरा बहुत ज़्यादा काम पीछे हो जाना। अब आप समझ लीजिए कि कितना काम ईश्वर की कृपा से मेरे पास आता है। प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। तो उस वाली मशीन से काम हो गया, लेकिन क्या होता है कि मशीन को आपको एकदम सही रखना है, ठीक है। काम को तेज़ करना चाहते हैं तो अपनी मशीन को एकदम सही हमको रखना ही रखना है, क्योंकि सारा काम, कुछ भी काम जो हम करेंगे सिलाई से रिलेटेड, वो हमारा जो है मशीन से ही होना है।
तो अभी मुझे उसको भी लेके जाना है, तो मुझे कम से कम 2 कपड़ों की कटिंग करनी है, क्योंकि मैंने देखा है और कपड़े भी स्टार्टिंग में ही लगे थे, मतलब एक दिन पहले लोगों ने लगा रखे हैं। अभी उसको बनने में 1 घंटा लगेगा। तब तक तो हो सकता है जब तक वो लोग आएंगी तो मैं मशीन बनवा के चली आऊँगी। ये कह रहे थे कि रहने दो, मैं लेके चला जाता हूँ, और मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ उसमें बताना भी है उनको। वो भैया आके देख जाते हैं। मशीन में हर मतलब 1 डेढ़ महीने पे उनको बुला लेती हूँ कि भैया यहीं पे सर्विसिंग कर दीजिए, इससे पहले कि कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो, मेरा काम रुके, आप उसको देख लीजिए। लेकिन क्या होता है कि लेकिन जब उनके वर्कशॉप पे लेके जाओ, जहाँ पे मतलब वो ठीक करते हैं भैया जो आते हैं, तो वहाँ वो और अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि भाई अपनी जगह होती है, उतने सारे सामान होते हैं, हर सामान लेके तो वो नहीं आ सकते हैं, तो वहाँ वो बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तो आज मैं उस मशीन को लेके जाऊँगी, क्योंकि ये जो मशीन मेरी अभी गड़बड़ हुई है वो 1-2 बार और ऐसा हो चुकी है, वो आगे ठीक कर गए थे, लेकिन अब मुझे है जो उसको लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं मशीन लेके जाऊँगी, उसको ठीक कराऊँगी, उनको बताऊँगी, वहाँ चेक करूँगी, उसके बाद मैं आऊँगी। तो इसीलिए फटाफट ये काम को कर रही थी कि अभी तो काम ऐसे ही, मेरा काम खुद का मुझे जो करना था, इस समय मैं भी लगातार मशीन पे बैठ रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो गया है लगन की वजह से। लगन है, किसी के यहाँ कोई फंक्शन है, इसी समय पे सब हो रहे हैं, और लगभग सबकी डेट एक ही है। और जो सबसे ज़्यादा, तो चलो यहाँ वाले कपड़े तो मैं आज कहा है कल दोपहर तक भी दे दूँ तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो लोकल में ही है। लेकिन जो जिनको बाहर जाना है उनका मैं नहीं कर सकती हूँ, उनको तो मुझे 1 दिन पहले ही उनके कपड़े पकड़ाने हैं। जाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैं निकली थी, नहीं तो इस बिज़ी शेड्यूल में तो मैं कहीं सोचूं भी ना कि मुझे बाहर जाना है। तो देखिए इसी तरीके से मेरा काम होता रहता है। मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करती हूँ, काम को अच्छे से करती हूँ, और एकदम जैसे होता है ना, मेरा कर्मस्थली, वो मेरी मशीन और ये जो जगह होती है मेरी, उसी तरीके से है, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। आप भी अगर अपने काम को एंजॉय करेंगे, मन लगा कर करेंगे, तो निश्चित ही आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और ईश्वर भी खुश होंगे, उनका भी आशीर्वाद आपके ऊपर बनेगा। ये ईश्वर की कृपा ही है। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो असफल हो जाते हैं, तो कोई ना कोई वजह हो जाती है। अब आप अगर कहीं असफल हैं तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि आपका काम नहीं चल रहा है, आप असफल हैं। तो मैं बाहर थी, तभी मुझे फ़ोन आ रहे थे, तो तब भी मैंने कहा था मैं 1 दिन के बाद आऊँगी। मतलब जिस दिन आई थी उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा काम था, मैंने कहा उसके बाद मैं आऊँगी, और आप लोग उस दिन कपड़ा लेके आइएगा। तो वो भी कपड़े आने शुरू हो गए हैं, आज भी आएंगे। तो इस तरीके से मैं अपने काम को एंजॉय करती हूँ, बैलेंस बना के चलती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ काम में स्पीड लाइए, काम को बैलेंस बना के चलिए। अगर आप काम कर रहे हैं, मज़े मज़े में काम कर रहे हैं, फिर तो भाई अलग ही बात है, वो आपका शौक़ है। लेकिन अगर एज ए प्रोफेशन आप काम कर रहे हैं तो आपको निश्चित ही लगातार काम को करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आज मन नहीं लग रहा है और कल कर लेंगे, और कल भी वही हो गया, मन नहीं लगा तो परसों कर लेंगे, तो ऐसे आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इमेज आपकी ख़राब होगी, वो अलग होगी। तो यहाँ देखिए थकान भी थी, सब कुछ थी, लेकिन मुझे करना है सो करना है। और ये मैं किसी गुस्से में या किसी ऐसे नहीं कर रही हूँ ज़बरदस्ती, ये मेरा काम है, मुझे करना है, मैं इस काम को एंजॉय भी करती हूँ। इस तरीके से अगर आप लोग भी काम को करेंगे तो जाहिर सी बात है काम आपका खूब चलेगा। और यहाँ देखिए ये बैग भर के कपड़े आए हैं, ये सारे कपड़े बन के मेरे दिल्ली जाने हैं। दुल्हन के हैं, नाप दे के गई थी, आई थी, उनको बहुत पसंद आते हैं। यहाँ रहती नहीं है, लेकिन जब जब वो आती हैं तो कपड़े ले के आती हैं, यहीं बनवाती हैं। तो उनकी शादी थी, तो ये बैग भर के देखिए कपड़े आए हुए हैं। कुछ फॉल के लिए मैंने दे दिए थे, साड़ी वगैरह, और उनके ब्लाउज़ निकाल लिए थे, और मुझे देने भी हैं। कुछ के फॉल थे, कुछ के नहीं थे, तो वो सब आ जाएंगे, उनको मतलब फिर मैं दे दूँगी। तो आप ये देखिए किस तरीके से बैग भर के बाहर से कपड़े आते हैं। इतना विश्वास है, क्या और जगह टेलर नहीं है? दिल्ली वगैरह में लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं उल्टा, और उल्टा दिल्ली से मेरे पास आया है। तो कुछ तो बात होगी ना। तो इसी तरीके से अपने काम को करिए कि लोग दूर दूर से आपके पास आएँ, उनको ये फ़र्क ना पड़े कि इतनी दूर हम जा रहे हैं देने, और कैसे हम फिर लेने जाएंगे, ये तो मेरा बहुत महंगा पड़ जाएगा। जब लोगों को चीज़ अच्छी मिलने लगती है ना, तो वो ये सब नहीं देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये बैग भर के कपड़े थे, इसमें मैं आपको बताऊँ कि कितनी थी, 5 साड़ी, 5 ब्लाउज़, उसके बाद 2 साड़ी, 2 ब्लाउज़, फिर 2 ब्लाउज़ अलग से कटे हुए, 8 पेटीकोट और 5 सूट था। ये मेरे हाथ में जो है ना,
ये देखिए, ये साड़ियाँ जो है अभी मुझे निकाल के इसका ये मुझे देना है फॉल के लिए, तो ये अलग ही रख दे रही हूँ क्योंकि और भी कपड़े हैं। और ये जो बैग निकाल रही हूँ ये जो है इसमें फॉल लग के आ गया था, तो वही उन्हीं की साड़ियाँ हैं। तो अब आप सोचिए कि ये एक ही कस्टमर के ये सारे कपड़े हैं, तो क्या घर बैठे काम नहीं होता है, अर्निंग नहीं होती है। अब देख लीजिए कितनी दूर दूर से कपड़े मेरे पास आते हैं सिलने के लिए। ये तो दिल्ली हुआ, मैंने दिखाया नहीं है, कपड़े बनेंगे तो दिखाऊंगी किनका है। और जब वो लेने आएंगी, अगर वो आई, क्योंकि उनको निकलना है, उन्होंने कहा था उतने तक तैयार हो गया तो मैं लेके जाऊंगी, नहीं तो मतलब मेरे घर पे दे दीजिएगा, वो कोरियर से चला जाएगा। तो मैं उनसे भी आपको मिलवाती, वो तो बॉम्बे से आई थी। तो ये कई लोगों को ये फेक वीडियो भी इस तरीके से डालो तो लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या वहाँ लोग नहीं हैं, लेकिन देखिए सामने है। इस तरीके से काम करेंगे, आपका भी काम बहुत अच्छा चलेगा, बहुत आगे बढ़ेंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, बस आपको जो काम करना है वो बहुत मन लगा कर के करना है, बहुत अच्छे से करना है। ये नहीं है कस्टमर देखिए कपड़े दे के चला गया, अब आप उसमें अच्छी क्वालिटी का सामान यूज़ करिए, अच्छी चीज़ें यूज़ करिए, बहुत फिनिशिंग से बना के देखिए, क्योंकि वो आपको देखने नहीं आ रहा है कि आप उसके कपड़े को कैसे कर रही हैं। बहुत इज्जत से, बहुत कायदे से, बहुत संभाल करके उसको रखिए। तो यहाँ देखिए अभी मतलब मुझे इसके फॉल वगैरह निकालने थे, वो टाइम लगता तो उसको साइड में कर दिया, कितने लग के आ गए हैं वो मैंने देख लिया। और अब जो है और कपड़े जो देने हैं जो यहाँ के हैं उसको मैं निकाल रही हूँ, उसका फॉल वगैरह। देखिए यहाँ पे मैं इस कपड़े की कटिंग कर रही हूँ क्योंकि इसकी मुझे फॉल लाने, मैं अभी निकलूँगी जब मशीन बनवाने तो साथ में फॉल लेके भी आ जाऊँगी। तो इस तरीके से मेरा काम होता रहता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, मुझे आगे बढ़ाते रहिए। और आप लोग को एक खुशखबरी देनी है, वो किसी दिन स्पेशल वीडियो बना के मैं आप लोगों को दूंगी। वो खुशखबरी क्या है ज़रूर बताऊंगी। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।